हमें अपनी वापसी थोड़ी और पोस्टपोन करनी होगी, एटलीस्ट तब तक के लिए जब तक कि सीमा हॉस्पिटल से डिस्चार्ज नहीं हो जाती। बेटे, तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि तुम बेगुनाह हो। तुमने कोई खून नहीं किया है। ये क्या कह रहे हैं आप अंकल? रिया पूना में है और तुमने कोई खून नहीं किया? ये सब रोहित, ये सब ये मैं क्या सुन रहा हूँ? ये खून? किसका नंबर? आदित्य अंकल ने पापा का नंबर एसएमएस किया है। आजा बेटा। हमारे आपके पास। पापा, आपको और मुझे भी तैयारी करनी चाहिए। नहीं पूना, मैं अकेले जाऊंगा। हाय। हाय गॉर्जियस। मंशा है? हाँ ना, वो आप ही का वेट कर रही है, आइए। मंशा, क्या हो रहा है? पैकिंग हो गई सारी? पैकिंग तो 2 दिन से हुई पड़ी है। हमारे जैसे इनको भी इंतजार है मुंबई जाने का। तो फिर ज्यादा इंतजार नहीं करवाना चाहिए, वक्त हो गया, चले? हाँ पर रोहित, करण अभी तक टिकट्स लेकर नहीं आए हैं। करण? टिकट्स नहीं मिल रही थी, इसलिए उन्हें खुद जाना पड़ा। ओह गॉड। अब जब तक वो नहीं आते तब तक हम नहीं जा सकते। तो फिर इन बैग्स को और थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। पर मैं खुश हूँ। ऐसे लग रहा है जैसे सब कुछ ठीक जा रहा है। माँ पापा मुंबई में है ही, बस अब रिया मिल जाए तो हमारी फैमिली फिर से एक साथ हो जाएगी। रिया भी मिल जाएगी। मेरा दिल कहता है रिया जरूर मिल जाएगी। बस मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि रिया ने आदित्य अंकल से ऐसा क्यों कहा कि मैं बेकसूर हूं। रिया, वो तो रिया ही बता सकती है ना। पर रोहित, मुझे एक बात का बहुत डर लग रहा है। क्या मंशा? पूना जैसे बड़े शहर में हम रिया को कहाँ ढूंढेंगे? नहीं मंशा, हमें रिया को ढूंढने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ विकी को ढूंढना है। वही बताएगा कि रिया कहाँ है। विकी को ढूंढना है? पर वो तो इसी शहर में है। क्या? हाँ रोहित, मैंने कुछ दिन पहले ही उसे यहाँ देखा है। विकी यहाँ बेंगलोर में है? हाँ। मंशा, आर यू श्योर? 100% श्योर। मैं उसका चेहरा कभी नहीं भूल सकती। ओह माय गॉड, यानी विकी यहाँ है। मंशा, मेरे ख्याल से हमें अपनी वापसी थोड़ी पोस्टपोन करनी होगी, क्योंकि विकी को ढूंढना होगा। हाँ। वही बता पाएगा कि रिया कहाँ है। रोहित, लोगे तुम्हारी टिकट्स तो हो गई। अब हमें चलना चाहिए। वैसे टिकट्स के चक्कर में बहुत देर हो चुकी है। करण नहीं, आई थिंक हमें हमारी वापसी थोड़ी सी पोस्टपोन करनी होगी। कैसा है कि हमें विकी को ढूंढना है। करण, तुम्हें याद है जब हम दिया को टैबलेट्स देकर वापस आ रहे थे, तब एक आदमी को देखकर मैं डर गई थी? हाँ याद है। करण, वही आदमी विकी है। हमें उसे ही ढूंढना है। लेकिन उस आदमी को क्यों ढूंढना है? क्योंकि करण, उसी ने मुझे फंसाया था। हाँ, और वही बता सकता है कि रिया कहाँ है। और रिया को ढूंढने के लिए उससे मिलना बहुत जरूरी होगा। और फिर तुमने उसे देखा हुआ है तो आई थिंक इट्स गोना बी इजियर। काफी मदद मिल जाएगी हमें भी। रोहित, उस आदमी को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब? मंशा, याद है उस दिन विकी को देखकर तुम डर गई थी? तब मुझे लगा था कि शायद तुम्हें इस आदमी से कोई खतरा होगा, इसलिए मैंने उसे ट्रेस करना शुरू कर दिया। और जैसे मैंने इस आदमी को देखा, मुझे पता चल गया था कि ये कोई शरीफ आदमी हो नहीं सकता। इसलिए मैं उसे एक सीआईडी ऑफिसर बनकर मिला, और तब से लेकर आज तक वो मुझे एक सीआईडी ऑफिसर की तरह ही जानता है। और मैं बराबर उसके टच में हूं, ताकि वो तुम्हें को नुकसान ना पहुंचा सके। नुकसान तो नहीं, लेकिन आज तुम्हें उससे फायदा जरूर होगा। मैं उसे अभी फोन करता हूं।
हेलो। पहचाना? आपको कैसे नहीं पहचानूंगा साहब, आपकी तो आवाज ही काफी है पहचानने के लिए। साहब कुछ काम था? तुम्हारा हालचाल पूछने के लिए तो फोन करूंगा नहीं ना, कुछ काम था मुझे तुमसे। सॉरी सर, कहिए साहब। सुन, मुझे पता चला है कि कल शाम 4 बजे रोहित और मंशा कैफे रियो जा रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम भी वहाँ मौजूद रहो उन्हें पहचानने के लिए। अरे साहब उसके लिए तो अपन कभी भी तैयार है, आप बोलो तो अभी वहां जाकर बैठता हूँ। चुपचाप मेरी बात सुनो। 4 बजे मतलब 4 बजे, 1 मिनट पहले भी वहाँ मत पहुँचना। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें देखकर वो लोग हाथ से निकल जाए। समझ गया साहब, मैं ठीक 4 बजे कैफे रियो में पहुंच जाऊंगा। कल शाम 4 बजे कैफे रियो में। थैंक्स कर। अरे लता, इतना टाइम? 3 बज रहा है। पैदल गई थी मंडी, ऑटो से नहीं। तो क्या 5 मिनट के रास्ते के लिए ऑटो चाहिए? 5 मिनट? अब कल तू जाना भाजी लेने मंडी में। तेरा प्रॉब्लम क्या है? तू इतना भड़क क्यों रही है? अपनी लड़की के चीखने चिल्लाने की आवाज से ना पड़ोसियों को प्रॉब्लम हो रही है अब। बस कर, उसका फोन आया था, टेंशन मत ले। सुन, एक काम कर, वो अभी तक भूखी होगी, जाके उसको खाना आना दे। हाँ, जा रही हूँ। आप सब कुछ जानते हैं कि मैं क्या चाहती हूँ, और मुझे ये भी पता है कि आप जो भी करेंगे वो मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए अच्छा ही होगा। भगवान, आज आपके आशीर्वाद से मैं, रोहित और दिया हम सब वापस मिल चुके हैं। अब बस आपका साथ चाहिए ताकि मेरा ये परिवार अब कभी बिछड़े ना। सुन, खाना खा ले। किसे फोन कर रहे हो? पापा को। पापा को क्यों? अरे उन्हें बताना होगा ना कि हम दोनों 1-2 दिन और लेट आएंगे। हेलो। हेलो रोहित, मामा। कैसे हो और कब आ रहे हो? हम तुम्हारी वेट कर रहे हैं। जानता हूँ मामा, इसलिए मैंने आपको फोन किया, ये बताने के लिए कि हम दोनों 1-2 दिन और लेट आएंगे। 1-2 दिन और? पर क्यों? क्या बात है? कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं मामा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली मामा, हमें विकी का पता चल गया यहाँ पर। वो यहीं बैंगलोर में है, तो उसे ढूंढना जरूरी है ना। रिया का पता उसी से मिलेगा। बेटा वो तो आदित्य भाई साहब के साथ पुणे गए हैं रिया को ढूंढने। हाँ सॉरी, मैं भूल ही गया था। एनीवे, आप प्लीज उन्हें इन्फॉर्म कर देना कि मैं और मंशा यहाँ से सीधे पुणे जाएंगे, बम्बई नहीं आएंगे, विकी से रिया का पता लेकर। देखो बेटा, मैं तो उन्हें फोन करके बता दूंगी, पर तुम दोनों अपना ख्याल रखना। विकी बहुत खतरनाक है। जी आप फिक्र मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। आप बस अपना ख्याल रखिएगा। I'll see you soon. बाय मम्मा। बाय। क्या हुआ मम्मी जी? रोहित का फोन था। मंशा और रोहित को आने में और 2 दिन लगेंगे। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम हो गई क्या? नहीं, उसने कहा कि विकी बेंगलोर में ही है, तो उनको 2-4 दिन रुकना पड़ेगा विकी को ढूंढने के लिए। लगता है मम्मी जी हमारा इंतजार अभी खत्म नहीं हुआ। पता नहीं ऐसे कैसे गुनाह किया है मैंने कि ये दिन भी जल्दी खत्म ही नहीं हो रहे। नहीं मम्मी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। और रात चाहे कितनी लंबी क्यों ना हो, सुबह पर आके तो खत्म हो ही जाती है ना। बस इंतजार थोड़ा और बाकी है, और आप देखना हम सब एक साथ होंगे पहले की तरह। भगवान करे तेरा कहना सच हो। सच ही होगा मम्मी जी। ऊपर वाला सब देखता है, सब जानता है। चाय लो।
मंशा, अभी मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही है। मंशा, रिया ने आदित्य अंकल से ये कैसे कह दिया कि मैं बेकसूर हूं? कैसे हो सकता है ये? तुम भी जानती हो, तुम्हारे सामने सब कुछ हुआ था ना। पुनीत मेरे हाथों से मरा था। मुझे लगता है रिया से कोई बहुत बड़ी गलती हो रही है। ना रोहित, इतनी बड़ी बात में रिया कभी गलती नहीं कर सकती। खैर, कैसे भी हुआ हो, लेकिन ये सब तो मेरे लिए मिरेकल ही है। मिरेकल तो मेरे लिए भी है, लेकिन जस्ट कांट कॉम्प्रिहेंड दिस। मेरी समझ में नहीं आ रहा ये हो कैसे सकता है। इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल। हमारे सामने पुनीत गया था, हमारे मैं जानती हूँ रोहित। मिताली, सॉरी, मगर क्या कहूँ मिताली, बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। मंशा कहूँ या मिताली कहूँ? ऐसा भी क्या बा, मैं आपकी वही मिताली हूँ, आपकी बेटी। हाँ बेटे, तुझे मिताली कहूँ या मंशा, तू हमारी ही बेटी है और हमारा प्यार भी वैसा ही है तुझ पर। अरे क्या जिगुड़ी, मैंने तुझे कहा था ना, मगर तू भूल ही गई। क्या बताना था उनको? बा, आपने तो बताया था कि आप ही बोलेंगे। अरे हाँ, याद आया। मैंने जिग्ना ने मिलके एक आईडी अकाउंट खोला है। ईमेल अकाउंट? अरे हाँ, वही तो, ईमेल आईडी खोला है। नाम है BJM, बा जिगुड़ी @मिताली। और मिताली बेटे, तो तुम जाओगी तो हफ्ते में 2 बार ईमेल करना है तुमने। और 2 बार चैटिंग भी करेगी। हाँ बाबा हाँ, मैं आपको 2 बार मेल भी करूंगी और 2 बार चैटिंग भी करूंगी। भूलना नहीं है बिल्कुल। बिल्कुल नहीं। रोहित, कैसे हो? अरे देखिए साहब, आप बड़ा प्लेजेंट सरप्राइज। प्लीज। सरप्राइज ना, बिना बताए चलाया। कैसे आना हुआ? रोहित, जब तुमने मुझे बताया कि किसी विक्की की वजह से तुम आज नहीं जा रहे हो, तो मैंने सोचा कि तुम घर पर ही होगे, इसलिए मैं तुमसे मिलने चला आया। बहुत अच्छा किया। सीमा की तबीयत अब कैसी है? पहले से तो बेहतर है। दरअसल वो भी आना चाह रही थी, लेकिन मैंने मना कर दिया, थोड़ी सी कमजोरी थी इसलिए। रोहित, दरअसल मेरे यहाँ आने का कारण कुछ और ही था। क्या? फोन पर तुमने मुझे बताया था कि विकी को तुम ढूंढना चाहते हो। अगर तुम चाहो तो इस मामले में मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। यहाँ की पुलिस से मेरी अच्छी पहचान है। पुलिस की मदद से उसे ढूंढने में आसानी हो सकती है। नहीं अंकल, थैंक यू सो मच फॉर योर कंसर्न, लेकिन हम चाहते हैं कि इस केस में पुलिस को इन्वॉल्व ना करें। आप समझ रहे हैं ना? हाँ, लेकिन किसी और तरीके से भी तो पुलिस की मदद ली जा सकती है। मसलन ये बात बताए बिना। नहीं अंकल, उसकी ज़रूरत ही महसूस नहीं हो रही मुझे, क्योंकि हम लोग आज ही विकी से मिलने वाले हैं। करण ने सब इंतजाम कर दिया है, तो मेरे ख्याल से आज ही वो हमारे हाथ लग जाएगा। जैसा तुम ठीक समझो, लेकिन कोई भी ज़रूरत हो तो मुझे बताना। इन एनी केस इस वक्त तो हमें निकलना चाहिए, क्योंकि करण हमारा इंतज़ार कर रहा होगा। कैफे रियो जाना है हमें, वो हमें वहाँ पर मिल रहा है। तो शैल वी लीव? नहीं रोहित, मैं तुम्हारा यहीं पर इंतज़ार करूँगा। जी बेहतर है। ओके। मैं अभी आती हूँ। हाँ बेटे, अपना ख्याल रखना। हाँ जी। आई होप यू नॉट लेट। वो आया तो नहीं, वो 4 बजे आएगा, 10 मिनट है। लेकिन करण, हमें करना क्या होगा उसके आने के बाद? कुछ नहीं, वो खुद चल के तुम्हारे पास आएगा, तुम बस देखती जाओ। थैंक यू सो मच करण, तुमने इतनी मदद की। आई रियली अप्रिशिएट योर हेल्प। रोहित, मुझे काम करना है, जरा विकी को फोन करके बोल देता हूँ कि यहाँ मत आना। रोहित और मंशा यहाँ पर है, तुम्हें पकड़ लेंगे, है ना? क्या?
करण तुम अब क्या करूं? नहीं वो क्या है ना कि ये जो थैंक यू, मदद, ऐसे भारी भरकम वर्ड्स हैं मुझसे बर्दाश्त नहीं होते, खास करके दोस्तों के मुंह से तो बिल्कुल नहीं। अब या तो मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ या फिर ऐसा काम ही नहीं करो ना जिससे मुझे थैंक यू वगैरह सुनना पड़े। विकी बच्चू आज तो बच गया तू। ओके फाइन करण, आई एम सॉरी। मैं अपना थैंक यू भी वापस लेता हूँ, एंड आई डोंट अप्रिशिएट योर हेल्प एट ऑल। चलो इस बार तुम्हें माफ किया, ठीक है? अब एक काम करो, तुम दोनों वहां जाके बैठ जाओ, वो आता ही होगा। ठीक है। जल्दी। ये करण भी ना नाइस चैप। बड़ी मुश्किल से अच्छे दोस्त मिलते हैं, है ना? हाँ। रोहित, क्या तुम्हें लगता है कि विकी आएगा? ऑफ कोर्स। तुम्हें कोई शक है? नहीं, शक तो नहीं, लेकिन न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे विकी को सब कुछ पता चल गया है कि करण ने उसे फंसाने के लिए यहाँ बुलाया है। नहीं मंशा, ऐसा नहीं हो सकता है। विकी ये समझता है कि करण एक सीआईडी ऑफिसर है, और जिस तरह से करण ने उस दिन विकी से बात की थी, आई एम क्वाइट श्योर वो आएगा। और एक बार वो आ जाए मंशा, हमें रिया का पता चल जाएगा। रोहित, कल रात मैंने एक सपना देखा। क्या सपना? कि माँ पापा हमारे साथ हैं और रिया भी है। सच? और वो लोग आपस में ही लड़ रहे थे। मंशा, ये सपने बहुत देर तक सपने नहीं रहेंगे, बहुत ही जल्द हमारी जिंदगी की हकीकत बन जाएंगी। साहब आपने 4 बजे बोला था, बराबर 4 बजे आया हूँ, देखिए। गुड, बैठो। विकी आ गया मंशा। वो लोग आ गए क्या? तुम उन्हें पहचान लोगे ना? क्या बात कर रहे हो साहब, लाखों में उन लोगों को पहचान लूंगा। आखिर उन लोगों ने मेरे दोस्त का खून किया है साहब। ठीक है, वो 2 लोग जो वहाँ बैठे हैं वही है क्या? हाँ साहब वही है, सब वही लोग हैं साहब। इन्होंने मेरे दोस्त का खून किया था साहब। पक्का? 100% पक्का साहब, इन्हीं लोगों ने मेरे दोस्त को मारा है। तुम उनके सामने ये बात कह सकते हो? साहब मैं तो रोहित के खिलाफ गवाही देने के लिए भी तैयार हूँ। फिलहाल तुम उनके पास चलकर मेरे सामने ये कह दो, ताकि मैं उन्हें गिरफ्तार कर सकूं। अभी चलना पड़ेगा। डरते हो क्या? देखो, डरो मत, मैं हूं ना। साहब मैं डरता नहीं साहब, आखिर खून उन्होंने किया और आप तो हो ही मेरे साथ। चलिए आइए। चलो। विकी आ रहा है। और मंशा जी कैसी हैं आप? और रोहित बाबू अब कहाँ जाओगे? आज तो मैं तुम्हारा बंदोबस्त कर आया हूं। आइए इंस्पेक्टर साहब, आपका मुजरिम आपके सामने खड़ा है, पकड़ लीजिए इसे और कम से कम फांसी की सजा जरूर दिलाइएगा इसे। मुजरिम तो मेरे सामने ही खड़ा है, लेकिन फांसी की सजा अभी कंफर्म नहीं हुई है। क्यों रोहित? राइट। मैं समझा नहीं साहब। मैं समझाता हूँ ना। देखो, फांसी की सजा तो तब कंफर्म होगी ना जब ये पता चलेगा कि तुमने कौन कौन से जुर्म किए हैं। हो सकता है शायद फांसी से कम इसका निपटारा हो जाए। अब ये बताओ सीधी तरीके से कि तुम लेकर चलो यहाँ से। लेकिन साहब आप तो इन्हें पकड़ने आए थे साहब। मैं तुम्हें ही पकड़ने आया था। मुझे बताओ रिया कहाँ है, बताओ। मुझे नहीं मालूम किसने आया।